स्वागत है आपका वयस्क बाइबल अध्ययन गाइड में। इस सप्ताह हम पाठ 5 पढ़ेंगे। अप्रैल 26 से मई 2 के लिए। शीर्षक है राष्ट्र भाग 2। साबत दोपहर इस सप्ताह के अध्ययन के लिए पढ़े उत्पत्ति 2 का 9 से 17, दानियल 2 का 31 से 35, यशायाह 17 का 12 और 13, दानियल 7 का 1 से 3, रोमियो 3 का 10 से 19, प्रकाशित वाक्य 12 का 15 और 16, प्रकाशित वाक्य 10 का 1 से 11। याद वचन, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। भजन संहिता 46 का 10। सदियों से कुछ लोगों ने यह तर्क दिया है कि परमेश्वर पतन चाहता था। उसका इरादा था कि मनुष्य पाप करे और उसकी मृत्यु हो, और इस प्रकार उसे यीशु के रूप में क्रूस पर चढ़ाया जाए। आखिरकार वह मानवता के लिए क्रूस पर मरने के अलावा उनके प्रति अपने प्रेम की गहराई को इतने सशक्त और स्पष्टतापूर्वक कैसे प्रदर्शित कर सकता था। संक्षेप में सोच यह है कि परमेश्वर को मानवता के पतन की आवश्यकता थी। यह एक भयानक और मनहूस स्थिति है। शैतान या मानवता का पतन हो, यह कभी भी परमेश्वर का इरादा नहीं था। शैतान का विद्रोह और फिर मानवता का एक अत्यंत दुखद परिणाम था, और यदि हमारे पहले माता पिता का पतन नहीं हुआ होता तो उनमें हमारा आनंद पूर्ण रहता। इस सप्ताह हम पतन के कारण उत्पन्न समस्याओं और ईश्वर के शासन के विपरीत मानव सरकार की इच्छा को देखना जारी रखेंगे। इन सच्चाइयों को डैनियल की पुस्तक में शक्तिशाली रूप से प्रकट किया गया है, जो दर्शाता है कि भगवान सही थे जब उन्होंने अपने लोगों को चेतावनी दी थी कि जब वे उससे दूर हो जाएंगे और उसके बजाय सांसारिक राजाओं को चुनेंगे तो क्या होगा। यह बिल्कुल वही है जो उन्हें मिला। इसके बजाय सांसारिक सम्राट और पापियों का पापियों पर प्रभुत्व कभी भी एक अच्छा संयोजन नहीं। रविवार अप्रैल 27 के लिए। शीर्षक है सबसे पहली आज्ञा। अदन की बारी परमेश्वर की सृष्टि में प्रथम लोगों के लिए एक कक्षा थी, एक ऐसी जगह जहां सृष्टि के साथ उसकी बातचीत उसे और उसकी संतानों को सृष्टिकर्ता के बारे में और अधिक सिखाती थी। एलन जी वाइट ने बताया, पवित्र जोड़ी न केवल परमेश्वर की पिता जैसी देखभाल के तहत बच्चे थे, बल्कि सर्वज्ञ सृष्टिकर्ता से निर्देश प्राप्त करने वाले छात्र भी थे। दृश्य ब्रह्मांड के रहस्य उसके अद्भुत कार्य जो ज्ञान में परिपूर्ण है, आयुब 37 का 16, ने उन्हें शिक्षा और खुशी का एक अंतहीन स्रोत प्रदान किया। प्रॉफेट्स एंड पैट्रियार्क्स प्रीस्ट 50 और 51। उत्पत्ति 2 का 9 से 17 पढ़ें। पहली आज्ञा में वर्जित क्या था जो परमेश्वर ने मानवता को दिया था, और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों था। मूल क्रिया जीव आज्ञा देना का पहला प्रयोग जो परमेश्वर ने मनुष्यों को दिया था, उत्पत्ति 2 का 16 में था। भले और बुरे का ज्ञान के वृक्ष का फल ना खाने की आज्ञा। किसी ज्ञान को कैसे वर्जित किया जा सकता है? क्या अनुभव करना और अधिक जानना हमेशा उपयोगी नहीं होता है? पवित्र शास्त्र के अनुसार नहीं। परमेश्वर का इरादा अपने लोगों को पूरी तरह से शिक्षित करने के साथ साथ उन्हें कुछ ज्ञान के कारण होने वाली दीर्घकालिक पीड़ा से बचाना था। जैसे कि बाद में क्या होगा जब लोगों ने स्वयं परमेश्वर द्वारा शासित होने के बजाय खुद पर शासन करना चुना। सदियों बाद जब इस्राएल ने एक राजा की मांग की तो प्रभु ने परिणाम सामने रखे, जैसा कि हमें पिछले सप्ताह पता चला, और उसने अपने लोगों को सूचित किया कि उनके प्रत्यक्ष शासन से दूर हटने का निर्णय समय के अंत तक रहेगा। जैसे जैसे इस्राएल के राजा उत्तरोत्तर अधिक दुष्ट होते गए,
परमेश्वर की वाचा के लोग इतने सांसारिक हो गए और अपने उद्देश्य से इतने दूर हो गए कि उसने उन्हें मानव सरकार के तौर पर और भी अधिक दे दिया जो वे चाहते थे। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए दानियल की पुस्तक को स्वीकार करना ज्ञानवर्धक हो सकता है। पुस्तक के दर्शन में दर्शाए गए राष्ट्रों का प्रदर्शन न केवल राष्ट्रों, अन्य जातियों का एक दोषारोपण है, यह इसराइल की विफलताओं का भी एक दोषारोपण है। उसके आदेशों यानी मिस्ड वोट का पालन करने से इनकार करना, सदियों की अधीनता, अदन में पहली बार दी गई स्वतंत्रता के बजाय एक नई कक्षा बन जाएगी जहां इच्छुक दिल इस दुनिया के राज्यों और परमेश्वर के राज्य के बीच आश्चर्यजनक अंतर देख सकते हैं। ज्ञान के प्रकारों के बारे में सोचें। अभी भी हम में से बहुत से लोगों के लिए यह ना जानना ही बेहतर होगा। यह हमें यह समझने में कैसे मदद करता है कि अदन में क्या वर्जित था। सोमवार अप्रैल 28 के लिए शीर्षक है दानियल 2। बेबीलोन की कैद के दौरान भविष्यवक्ता दानियल के माध्यम से परमेश्वर ने अपने लोगों और इस दुनिया के राज्यों के बीच संबंधों का सबसे आकर्षक विवरण प्रस्तुत किया। उसके लोग अब स्वायत्त नहीं थे, अब वे अपने पसंद के परिणाम भुगतेंगे और शायद उनसे सीखना। दानियल 2 का 31 से 35 पढ़ें, जो समय के अंत तक विश्व इतिहास का एक व्यापक विहंगम दृश्य देता है। इस अद्भुत भविष्यवाणी से हम कौन से महत्वपूर्ण सत्य सीख सकते हैं? 19वीं सदी के अंत में बहुत से लोग मानव प्रगति में एक नया आत्मविश्वास जगा रहे थे। उदाहरण के लिए पेरिस प्रदर्शनी 1900 भविष्य के बारे में आशावाद का एक उल्लेखनीय प्रदर्शन था। निश्चित रूप से हमारी सभी तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति के साथ मानवता की कई सबसे खराब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जैसे ही मानवता ने 20वीं सदी में प्रवेश किया, कई विचारकों के बीच यह महान आशावाद था कि प्रबुद्धता के आदर्श जैसे मानव पूर्णता और तर्क की शक्ति मानवता के लिए एक अद्भुत नए युग की शुरुआत करेंगे। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध ने उन सपनों को जल्द ही चकनाचूर कर दिया और 20वीं सदी के अंत तक हमने युद्ध में 200 मिलियन से अधिक लोगों को खो दिया था। हम तकनीकी दृष्टि से भले ही आगे बढ़ गए हो, लेकिन नैतिक दृष्टि से निश्चित रूप से नहीं। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अनुसार संक्षेप में कहें तो हमारे पास निर्देशित मिसाइलें हैं लेकिन गुमराह लोग हैं, और यह बहुत डरावना संयोजन है। भविष्यवाणी के कई छात्रों ने देखा है कि दानियल 2 में धातुएं सबसे मूल्यवान से कम मूल्यवान की ओर बढ़ती है। सोने का अवमूल्यन करके चांदी, चांदी का अवमूल्यन करके पीतल और पीतल का अवमूल्यन करके लोहा, जब तक कि हमारे पास केवल लोहा और मिट्टी ही ना बचे। चार्ल्स डार्विन, कार्ल मार्क्स और 19वीं सदी के अन्य विचारकों ने हमें यह समझने का प्रयास किया कि मानवता किसी तरह ऊपर की ओर बढ़ रही है। हम जैविक और सामाजिक रूप से विकसित हो रहे हैं, और यद्यपि कुछ मायनों में मानव अस्तित्व में सुधार हुआ है, कम से कम भौतिक स्तर पर। कौन वास्तव में इस दुनिया के भविष्य की ओर देखता है, क्योंकि यह अब शांति, सुरक्षा और समृद्धि के बारे में बहुत आशावाद के साथ शासित है। यीशु ने चेतावनी दी, और तुम युद्धों और युद्धों की अफवाहें सुनोगे, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल, महामारियां और भूकंप पड़ेंगे। मत्ती 24 का 6 और 7। इन चेतावनियों के बावजूद हम यह जानकर कैसे सांत्वना पा सकते हैं कि हमें उनके बारे में पहले ही चेतावनी दी गई है। मंगलवार अप्रैल 29 के लिए शीर्षक है दानियल 7। दानियल 2 का स्वप्न सबसे पहले बेबीलोन के एक राजा को प्रस्तुत किया गया था।
इसके विपरीत दानियल 7 का दर्शन एक हिब्रू भविष्यवक्ता को प्रस्तुत किया गया था, जो परमेश्वर की वाचा के लोगों का एक सदस्य था। दानियल को वही विषय दिखाया गया है जो नबूकदनेस्सर को दिखाया गया था, लेकिन एक अलग दृष्टिकोण से। एक मूर्ति के बजाय वह राष्ट्रों की एक श्रृंखला को समुद्र से बाहर निकलते हुए देखता है, जो हवा के पानी को मथने का परिणाम है। ये राष्ट्र निरंतर संघर्ष की स्थिति में थे, जिससे उनके बीच सत्ता में निरंतर परिवर्तन होता रहा। भजन 65 का 5 से 8, यशायाह 17 का 12 और 13, यिर्मयाह 46 का 7 और 8 जैसे पद राष्ट्रों के बीच उथल पुथल को चित्रित करने के लिए बाढ़ और लहरों की उपमा का उपयोग करें। इसके विपरीत वादा की गई भूमि कम से कम कुछ समय के लिए गैर यहूदी राष्ट्रों के समुद्र के बीच शांति और सुरक्षा के एक द्वीप के रूप में अस्तित्व में थी। एक पवित्र राष्ट्र जो परमेश्वर की सरकार की ठोस नींव पर स्थापित था, जो इसके चारों ओर अनियंत्रित राष्ट्रों के विपरीत था। दानियल 7 का 1 से 3 पढ़े। इस दृश्य में काफी हलचल है। हम इस कल्पना से क्या सबक ले सकते हैं, जैसे कि पशु सबसे पहले समुद्र से उठता है। दानियल किनारे से गैर यहूदी युद्ध की अराजकता को देखता है, जब अचानक पशु भूमि पर अपने क्षेत्र में आने लगते हैं। गैर यहूदी समस्याएं अब उसके लोगों की समस्याएं बन गई थी। उन्होंने अन्य जातियों की तरह रहना चुना था, इसलिए अब वे अन्य जातियों के साथ यानी और उनके अधीन रहेंगे। बेबीलोन के प्रभुत्व से शुरू होकर परमेश्वर की वाचा के लोगों ने फिर कभी पूर्ण या दीर्घकालिक स्वायत्तता का आनंद नहीं लिया। आज परमेश्वर के लोगों के लिए स्वायत्तता की यह हानि समय के अंत तक बनी रहेगी, जब मसीह अंततः हमारे राजा के रूप में अपने सही स्थान पर बहाल हो जाएगा। नए नियम में परमेश्वर के लोग रोमन साम्राज्य के अधीन और फिर छोटे सींग मूर्ति पूजक रोम के उत्तराधिकारी के उत्पीड़न के अधीन पीड़ित होते रहे। हालांकि ऐतिहासिक रूप से कुछ राष्ट्र दूसरों की तुलना में बेहतर रहे हैं और कुछ युग दूसरों की तुलना में अधिक शांतिपूर्ण रहे हैं। राष्ट्रों, लोगों और साम्राज्यों के इतिहास का अधिकांश हिस्सा बस एक त्रासदी से दूसरी त्रासदी, एक उत्पीड़क से दूसरे उत्पीड़क की ओर जाता रहा है, और अक्सर यह सब उन शासकों के अधीन किया जाता है जो केवल अपने लोगों के लिए अच्छे इरादों का दावा करते हैं। यह उस नियम से कितना भिन्न है जो परमेश्वर अपने लोगों के लिए चाहता था। काश उन्होंने इसे चुना होता। रोमियो 3 का 10 से 19 हमारी दुनिया के बारे में इतना कुछ समझाने में कैसे मदद करता है। पद 19 विशेष रूप से कैसे दिखाता है कि हमें अपने जीवन में सुसमाचार की इतनी सशक्त आवश्यकता क्यों है। बुधवार अप्रैल 30 के लिए शीर्षक है भूमि और समुद्र के बीच। बाइबल में भूमि और समुद्र की कल्पना विशेष रूप से भविष्यवाणी के लिए बहुत शिक्षाप्रद हो सकती है। बाइबल की भविष्यवाणी में भूमि और समुद्र के प्रतीकों के मामले पर विचार करें, जो एकदम विपरीत है। प्रतीकात्मक रूप से जब पृथ्वी और समुद्र को एक साथ रखा जाता है, तो पृथ्वी अक्सर व्यवस्थित दुनिया या यहाँ तक कि इसराइल की भूमि का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि समुद्र गैर यहूदी राष्ट्रों को संदर्भित करता है, जो इसे खतरे में डालते हैं, जैसे समुद्र भूमि को खतरे में डालता है। बीट्राइस एस नील, सील्ड सेंट्स एंड ट्रिब्यूलेशन प्रकाशित वाक्य पर संगोष्ठी में पुस्तक 1 संस्करण। फ्रैंक बी हॉलब्रुक, सिल्वर स्प्रिंग एमडी, बाइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेवन डे एडवेंटिस्ट जनरल कॉन्फ्रेंस 1952, पेज 260। इस सोच में भूमि स्थिरता का एक स्थान है जो परमेश्वर की सरकार पर स्थापित है। समुद्र मानव गौरव पर स्थापित राष्ट्रों की अस्थिर उथल पुथल का
प्रतिनिधित्व करता है। पृष्ठभूमि के रूप में ऊपर व्यक्त विचार के साथ प्रकाशित वाक्य 12 का 15 और 16 और प्रकाशित वाक्य 13 का 1 और 11 पढ़े। जल और पृथ्वी के बीच संबंध पर ध्यान दें। उनका उपयोग कैसे किया जाता है और वे हमें भविष्यवाणी को समझने के बारे में क्या सिखा सकते हैं। ध्यान दें कि अजगर स्त्री यानी चर्च को सताने के लिए पानी का उपयोग करता है। जैसा कि हमने देखा है, भविष्यवाणी में पानी अक्सर सांसारिक सरकारों और उनमें होने वाली उथल-पुथल और अव्यवस्था का प्रतीक होता है। इसलिए हम देख सकते हैं कि चर्च के अधिकांश इतिहास में शैतान किस प्रकार परमेश्वर के लोगों पर अत्याचार करने के लिए उसके नेताओं द्वारा उकसाए गए जनसमूह का उपयोग करने में सक्षम था। इसके अलावा सेवेंथ डे एडवेंटिस्टों ने प्रकाशित वाक्य 12 का 16 को नई दुनिया में सताए हुए विश्वासियों के प्रवास के संदर्भ में समझा है। यदि भूमि और समुद्र के बारे में हमारी समझ सही है, तो यह अमेरिकी गणराज्य की स्थापना के बारे में क्या कहता है? क्या हम उसी तरह पृथ्वी मान सकते हैं जिस तरह वादा की गई भूमि थी? परमेश्वर के लोगों के लिए अलग की गई जगह? क्या यही कारण है कि भूमि पशु पहले मेमने जैसा प्रतीत होता है? हालांकि अमेरिका कभी भी नया इस्राएल नहीं रहा, जैसा कि इसके कुछ शुरुआती संस्थापक इसे देखना पसंद करते थे। लंबे समय से यह दुनिया के लाखों धार्मिक रूप से उत्पीड़ित लोगों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता की भूमि रही है। दुर्भाग्य से यह मेमने जैसा जानवर एक दिन अजगर की तरह बोलेगा। प्रकाशित वाक्य 13 का 11। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो अब तक उत्पीड़ितों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता का प्रतीक रहा है, प्रमुख धार्मिक उत्पीड़क बन जाएगा। यह इस बात का एक और उदाहरण है कि क्या हुआ जब मानवता ने परमेश्वर द्वारा शासित होने के बजाय खुद पर शासन करना चुना। गुरुवार मई 1 के लिए शीर्षक है भविष्यवाणी फिर से। सेस कलीसिया का जन्म नई दुनिया में हुआ था, ठीक वहीं जहां 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान धार्मिक स्वतंत्रता चाहने वाले लोग भाग गए थे। लंबे समय से चली आ रही धार्मिक और राजनीतिक बाधाओं को देखते हुए जो कहीं और मौजूद थी, यह संदेहास्पद है कि इस आंदोलन की शुरुआत किसी अन्य स्थान पर उतनी ही तेज या शक्तिशाली रही होगी जितनी कि संयुक्त राज्य अमेरिका बनी नई भूमि में हुई थी। प्रकाशित वाक्य 10 का 1 से 11 पढ़े, जो आंदोलन के जन्म का वर्णन करता है। जिन तत्वों का हमने अध्ययन किया है, उनमें से कुछ को देखें, जैसे राष्ट्र, भूमि और समुद्र, उचित सावधानी बरतते हुए, ताकि आप परिच्छेद को बहुत अधिक ना पढ़ें। इस विवरण में आप कौन सी संभावित अंतर्दृष्टि पा सकते हैं? स्वर्गदूत ऊंचे स्वर से कहता है, ठीक वैसे ही जैसे प्रकाशित वाक्य 14 के 3 स्वर्गदूत और प्रकाशित वाक्य 18 का स्वर्गदूत करते हैं। यह इतिहास का एक अत्यावश्यक क्षण है जब शेष कलीसिया का कार्य कई लोगों, राष्ट्रों, भाषाओं और राजाओं के लिए स्थापित किया गया है। प्रकाशित वाक्य 10 का 11। स्वर्गदूत के पास एक छोटी पुस्तक है, संभवतः दानियल की पुस्तक, दानियल 12 का 4 देखें, जो कई पीढ़ियों में पहली बार खुली है। उसका एक पैर समुद्र पर और दूसरा पृथ्वी पर है। यह इस विचार के संदर्भ में हो सकता है कि यह संदेश पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों को कवर करता है। यह इस विचार का संदर्भ भी हो सकता है कि यह संदेश सभी राष्ट्रों के लिए है, उनके लिए जो भूमि पर रहते हैं और उनके लिए जो अन्य जाति समुद्र में रहते हैं। दुनिया अंततः परमेश्वर की महिमा से प्रकाशमान हो जाएगी और प्रकाशित वाक्य 14 के अंतिम संदेश सभी तक पहुंचाए जाएंगे। इस्राएल की तरह एक चर्च के रूप में हमारा काम
सारे जगत में सभी राष्ट्रों के गवाह के रूप में सुसमाचार का प्रचार करना है और तब अंत आ जाएगा। मत्ती 24 का 14। परमेश्वर मानव इतिहास को उसके भव्य समापन की ओर ढकेल रहा है। मानव साम्राज्यों का अंत और यीशु मसीह का चिरस्थायी सिंहासन। दानियल 2 का 34, 35, 44 और 45 पढ़े। बाइबल बिना किसी अस्पष्टता के इसे पूरी तरह से स्पष्ट करती है कि इन सभी सांसारिक साम्राज्यों को मिटा दिया जाएगा। उनका और उनकी बदसूरत विरासतों का कोई निशान नहीं छोड़ा जाएगा और उनके स्थान पर परमेश्वर का शाश्वत साम्राज्य होगा, जहां पाप, पीड़ा, बीमारी, बुराई और मृत्यु फिर कभी नहीं बढ़ेगी। देखें दानियल 2 और 7 की भविष्यवाणियों ने इन सभी सांसारिक साम्राज्यों की उत्थान और पतन कितनी सटीक भविष्यवाणी की है। यदि आप इस समय के बारे में सोचें जब दानियल लिखा गया था, तो वह सटीकता जो आश्चर्यजनक है हमें अंतिम और शाश्वत राज्य परमेश्वर के वादे पर उस पर भरोसा करने में मदद क्यों करनी चाहिए। शुक्रवार मई 2 के लिए अतिरिक्त विचार। रीड एलन जी वाइट द टावर ऑफ बाबिल, पेज 117 से 124 इन पेट्रियार्क्स एंड प्रॉफिट्स। मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी देखी, क्योंकि पहली आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही। प्रकाशित वाक्य 21 का 1। वह अग्नि जो दुष्टों को भस्म कर देती है, पृथ्वी को शुद्ध करती है। श्राप का हर निशान मिट गया है। कोई भी अनंत काल तक जलने वाला नरक फिरौती पाने वालों को पाप के भयावह परिणामों से नहीं बचाएगा। केवल एक ही अनुस्मारक शेष है। हमारा मुक्तिदाता हमेशा अपनी सूली पर चढ़ने के निशानों को सहन करेगा। उसके घायल सिर पर, उसके बाजू पर, उसके हाथों और पैरों पर पाप द्वारा किए गए क्रूर कार्य के एकमात्र निशान है। भविष्यवक्ता कहता है, मसीह को अपनी महिमा में देखते हुए उसके पास से उज्जवल किरणें निकल रही थी और उसकी शक्ति छिपी हुई थी। हबक्कुक 3 का 4। वह छेदा हुआ भाग जहाँ से लाल रंग की धारा बहती थी जो मनुष्य को परमेश्वर से मिलाती थी, वहाँ उद्धारकर्ता की महिमा है। वहाँ उसकी शक्ति छिपी हुई है। बचाने में शक्तिशाली, मुक्ति के बलिदान के माध्यम से वह उन लोगों पर न्याय करने के लिए मजबूत था जिन्होंने परमेश्वर की दया का तिरस्कार किया था, और उसके अपमान के चिन्ह उसका सर्वोत्तम सम्मान है। अनंत युगों तक कलवरी के घाव उसकी प्रशंसा प्रकट करेंगे और उसकी शक्ति की घोषणा करेंगे। एलन जी वाइट द ग्रेट कंट्रोवर्सी प्रीस्ट 674। चर्चागत प्रश्न। पहला, अंत में सभी सांसारिक उपलब्धियां चाहे कितनी भी भव्य, कितनी भी महान, कितनी भी विस्मयकारी और गौरवशाली क्यों ना हो, धूल में मिल जाएंगी, राख में बदल जाएंगी और अंततः हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगी। इसमें वे सभी महान और गौरवशाली सांसारिक चीज़ें शामिल हैं जिन्हें आपने पूरा किया होगा या अभी पूरा कर रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखना क्यों महत्वपूर्ण है। इस परिप्रेक्ष्य से आपको अपनी प्राथमिकताओं को सीधा रखने में कैसे मदद मिलनी चाहिए। दूसरा, प्रकाशित वाक्य 13 का 1 से 10 के समुद्री पशु को ध्यान से देखें। यह पशु किस तरह से बेबीलोन की मानसिकता का स्वाभाविक परिणाम है। यह स्पष्ट रूप से बेबीलोन से लेकर छोटी सींग शक्ति तक सभी मानव राष्ट्रों का कुल योग है। आपने प्रत्येक साम्राज्य की कौन सी विशेषताएं देखी है जो पूरे समय तक बनी रही। उदाहरण के लिए, किस तरह से दुनिया अभी भी बेबीलोन या रोम के मूल्यों को प्रतिबिंबित करती है। तीसरा, हम एडवेंटिस्टों के रूप में प्रभु का अनुसरण करने और जिस भी देश या सरकार के अधीन रहने और उसके कानूनों का पालन करने के बीच सही संतुलन कैसे बनाते हैं। क्या होता है जब एक
आज्ञाकारिता दूसरी की अवज्ञा का कारण बनती है। धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।